तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके तीनों पढ़ लेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके बाकी के टेंसेस की वीडियो जो है चैनल पर अपलोड हो चुकी है, वो आप वहां से देख सकते हो। तो अपन पढ़ेंगे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और साथ में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ भी नहीं, हमें फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूले में आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी इसकी, हैज या हैव। अच्छा, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट से और कंटिन्यूअस से मिलकर बनाएगा। तो परफेक्ट में क्या यूज होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस में क्या यूज होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसमें बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा सिंस या फॉर। क्योंकि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा ना, इस टाइप से रहेगा वो टेंस। जैसे मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, तो क्या 2 साल से टाइम वाली बात की, टाइम के लिए सिंस या फॉर यूज होता है, और फिर आएगा टाइम और फिर डॉट। अपन ने पढ़ा है, ये तो हो गया अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव में पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में जो है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जो है हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट से पहले आएगी, पर उसके साथ नॉट और लग जाएगी। ऐसे ये तो हो गया अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या हो? उसमें सिंपल हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब होगी हेड, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर अदर आए तो ये, या फिर डॉट। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? यही हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? फ्यूचर की होती है विल हैव, विल और शेल। तो विल हैव और शेल हैव होगी इसकी हेल्पिंग वर्ब। सब तो फॉर्मूला बन जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल हैव और शेल हैव, फिर लगेगा बिन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है। स्ट्रक्चर्स में हमें हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। जैसे मैं 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा हूं। इसे बनाना है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे इसे। तो अपन इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना रहे हैं, तो उसका स्ट्रक्चर पढ़ा। पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? आई। हेल्पिंग वर्ब होती है हैज यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो हैज या हैव में से हम क्या यूज करेंगे? तो हैज तो यूज होता है सारे सिंगुलर के साथ, और हैव यूज होता है सारे प्लूरल के साथ। आई क्या है? प्लूरल, तो हैव। साथ में क्या लग जाएगा? बिन। फिर क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? सीखना, तो लर्न। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लर्निंग। फिर क्या? ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। अब सिंस या फॉर, तो सिंस या फॉर का कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। सिंस लगेगा फिक्स टाइम के आगे, फॉर लगेगा अनफिक्स टाइम का आगे।
अनफिक्स टाइम आ रहा, 2 साल से, 2 साल कोई से भी तो हो सकता है। यदि बोला होता है कि सोमवार से तो हम क्या लगाते, सिंस। 2 साल से बोला तो क्या लगेगा, 4, 2 years। ये तो बन गया इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव। नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के से पहले और उसके साथ में नोट, और पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। इंट्रोगेटिव में भी लगेगा, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में। ये तो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाएंगे तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हैव की जगह एड लग जाएगी, सिंपल। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या पढ़ा अपन ने, विल, हैव, शैल, हैव। तो आई के साथ क्या यूज होगा, आई और वी के साथ हमेशा शैल हैव यूज होता है, तो क्या यूज होगा, शैल हैव। शैल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। तो इसी के साथ में अपने जो टेंसेस है वो खत्म होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वॉइस। आई होप आपको टेंसेस समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है।